बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद के बाद हुई हिंसा मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले पर मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा का बयान अब सामने आया है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए ये आरोप लगाया कि मुस्लिमों पर जुल्म किया जा रहा है, उन पर लगे झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा ने कहा कि बरेली में मुस्लिम शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया और अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। तौसीफ ने कहा कि बरेली में मुसलमान शांति से आई लव मोहम्मद के नाम पर जुलूस निकाल रहे थे, वो कोई दंगा फसाद नहीं कर रहे थे। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। मुसलमानों को केवल इसीलिए सजा दी जा रही है क्योंकि वो मुसलमान हैं। वहीं मीडिया के सामने मुसलमानों की परेड की जा रही है। जेल में उनको खाने पीने भी नहीं दिया जा रहा। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म किया जा रहा है। तो आई लव मोहम्मद का जो विवाद है अब दरअसल बद से बदतर जो है रूप लेता जा रहा है और इसी को लेकर तौकीर रजा के भाई ने क्या कुछ कहा, आप ये भी सुनिए। अपील की गई है कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, बेवजह में जिन लोगों के घरों पर दबिश डाल के आपने गिरफ्तार किया है, उन लोगों को पर जो धाराएं लगाई है वो वापस ली जाए और उनको रिहा किया जाए। और जिनके घरों पर बिल्डोजर चलाने की तैयारी की है या बिल्डोजर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की और प्रशासन से ये अपील की गई है कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, बेवजह में जिन लोगों के घरों पर दबिश डाल के आपने गिरफ्तार किया है, उन लोगों को पर जो धाराएं लगाई है वो वापस ली जाए और उनको रिहा किया जाए। और जिनके घरों पर बिल्डोजर चलाने की तैयारी की है या बिल्डोजर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की और प्रशासन से ये अपील की गई है कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, बेवजह में जिन लोगों के घरों पर दबिश डाल के आपने गिरफ्तार किया है, उन लोगों को पर जो धाराएं लगाई है वो वापस ली जाए और उनको रिहा किया जाए। और जिनके घरों पर बिल्डोजर चलाने की तैयारी की है या बिल्डोजर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की और प्रशासन से ये अपील की गई है कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, बेवजह में जिन लोगों के घरों पर दबिश डाल के आपने गिरफ्तार किया है, उन लोगों को पर जो धाराएं लगाई है वो वापस ली जाए और उनको रिहा किया जाए। और जिनके घरों पर बिल्डोजर चलाने की तैयारी की है या बिल्डोजर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की और प्रशासन से ये अपील की गई है कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, बेवजह में जिन लोगों के घरों पर दबिश डाल के आपने गिरफ्तार किया है, उन लोगों को पर जो धाराएं लगाई है वो वापस ली जाए और उनको रिहा किया जाए। और जिनके घरों पर बिल्डोजर चलाने की तैयारी की है या बिल्डोजर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ जुड़ गए बरेली से। सुमित, किस तरीके का माहौल, हालांकि अब जो है तौकीर रजा के भाई तौसीफ का भी जो है बयान सामने आया है, जहरीले बोल कि मुसलमानों को जो है भड़काने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। जी, आपको बता दूं, जो तौसीफ रजा जो उनके भाई हैं, तौकीर रजा के आईएमसी के जो प्रमुख हैं, उनके भाई का साफ तौर पर ये कहना है कि अभी हमने ना उत्तर प्रदेश की किसी उलेमा को बताया है, ना किसी भारत के उलेमा को बताया है। ये जो पुलिस की जो ज़्यादती करी जा रही है, जबरदस्ती जो कार्रवाई करी जा रही है, इस पे वो अंकुश लगाए। हालांकि उन्होंने ये भी बोला है, अपने बयान में जारी किया है, जब प्रेस जो नोट्स जारी की थी उन्होंने मीडिया के लिए, तो उसमें साफ तौर पर स्पष्ट कहा है कि अभी हालांकि हमने यही संदेश किया है कि पुलिस प्रशासन का हमें सहयोग मिले, मगर ये जो बेबुनियादी ऐसी जो दबिशें दी जा रही हैं, इस पे थोड़ा नियंत्रण करें और अब बरेली की जो फिजा है उसको सही दिशा में ले जाए, किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो। लेकिन जिस तरीके से सुमित ये माहौल को अब और ज्यादा गरमाने की जो कोशिश हो रही है, क्या ये जो है मुद्दों से भटकाने की कोई साजिश लगती है? क्योंकि जिस तरीके से तौकीर रजा अपने जो है रसूख को बचाने के लिए, बनाने के लिए जो ये पूरी चाल चल रहा था, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, ऐसे में कितना जो है वोट बैंक तौसीफ के पास है,
तौफीक के पास है, क्या इसे दिखाने की कोशिश हो रही थी? और अब जब पुलिस की गिरफ्त में तौफीक है तो तौसीफ यानी कि तौफीक का भाई, तौकीर रजा का भाई का ये बयान कहीं ना कहीं क्या अब ये और ज्यादा इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश, क्योंकि मुसलमानों के घरों पर ही बुलडोजर चल रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं तौफीक के भाई, मुसलमानों पर ही जो बेइंतहा जुल्म किया जा रहा है, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? जी बिल्कुल, इसका अर्थ तो यही हो सकता है कि जिस तरीके से इन्होंने जो बयान जारी किया है, इसमें इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विशेष समुदाय को ही जो योगी की पुलिस है वो विशेष समुदाय के ही घरों को टारगेट कर रही है, और उनपे जो बुलडोजर की बात उन्होंने कही है, साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं ये चीज ऐसा दर्शाता है कि यह भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि यहाँ का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है, और योगी का जो पंजा बुलडोजर जो यहाँ पर चला था, पीला पंजा, कल मोहसिन रजा के घर पर भी चला था, उससे पहले भी। हालांकि यहाँ पर बीडीए की और जो नगर निगम की जो कार्रवाई है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि पूर्व में भी उनके यहाँ ऐसे नोटिस चस्पा किए गए थे, उन लोग को बताया गया था कि आप लोग जो अनाधिकृत रूप से ऐसे अवैध संपत्ति बिना मानचित्र पास कराए कि जिन लोगों ने अपने अपने घर बनवा रखे थे, उन्हीं के ऊपर हालांकि कार्रवाई करी गई है। मगर इसको इस कड़ी से जोड़ते हुए ये सब लोगों को यही अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि जो तौसीफ रजा है, ये तौकीर रजा खान के जो भाई हैं, इनका ये साफ तौर पर कहना है कि अभी हमने सबको यही संदेश दिया है कि हालांकि पुलिस प्रशासन जो अपने ये जो दबिश लगातार दी जा रही है, इस पे नियंत्रण करें और बरेली की फिजा को सही दिशा में ले जाए और किसी भी प्रकार का उपद्रव यहाँ पर जिस तरीके से सुमित तौकीर रजा की अगर बरेली में बात की जाए तो कितनी अवैध संपत्तियां हैं वो जग जाहिर है, और उसी पर हालांकि अब ताबड़तोड़ जो है उसे ध्वस्त करने की जो है कार्रवाई हो रही है। ऐसे में जिस तरीके से अब तौसीफ का जो बयान आया है, क्या इससे पुलिस अब और ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ रही है? क्योंकि हालांकि पहले से इस पूरे मामले को लेकर तत्परता पुलिस की दिखाई पड़ रही है, चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन अब जो ये बयान तौसीफ का आया है अपने भाई को बचाने के लिए, तौकीर रजा के बचाव में पुलिस का किस तरीके से वहां पर आपको एक्शन दिख रहा है, किस तरह की गतिविधियां बरेली में दिखाई पड़ रही हैं? जी आपको बता दूं, एसपी सिटी जो मानुष पारिक, उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि दंगाइयों में पुलिस जो है किसी भी प्रकार की जो भी उनको किसी भी प्रकार में बख्शा नहीं जाएगा, अराजकता जो भी फैलाएंगे, उपद्रव जो भी फैलाएंगे। हालांकि रहा जो तौसीफ इनके जो भाई है, इनका जो बयान है, इससे यहाँ पर खैर खासा असर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ का प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है। और बात करी जाए अगर पुलिस बल की, तो तमाम यहाँ का अन्य जिलों से भी पुलिस लाकर यहाँ पर बरेली में तैनात कर दी गई है, और कल भी 16 लोगों को हिरासत में लेकर के उन्हें जेल भेजा गया है। और जितने भी जो दंगाई हैं, हालांकि इससे पुलिस प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है, चाहे वो बीडीए की कार्रवाई कह ले या नगर निगम की कह ले, वो उनकी अवैध संपत्तियों पर हो रही है। और ऐसे इनकी न जाने अभी यहाँ पर 40 दुकानों को उन्होंने सीलिंग की कार्रवाई करी गई है, क्योंकि वहां पर नोटिस चस्पा था, इस वजह से उन्होंने सीलिंग की कार्रवाई करी गई है। अभी और भी जिस तरीके से जो भी जांच में स्पष्ट पाया जाएगा, उसी के आधार पर यहाँ कार्रवाई करी जाएगी। और अगर बात करें यहाँ के पुलिस प्रशासन की, तो पूरी तरीके से यहाँ पर पूरा एक्टिव है, और 26 को हुए जो इस घटनाक्रम में संवेदनशील इलाके जैसे तो आपके कुतुब खाना हो गया या आपका श्यामतगंज फुल हो गया, जहां पर इन लोगों ने पत्थरबाजी करी थी, पुलिस पर फायरिंग करी थी, उन सब जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई, हालांकि आपको बताऊं इस उपद्रव के बाद 48 घंटे के लिए नेट की सेवाएं भी बंद कर दी गई थी पूरे जिले में, और वो इसीलिए करी गई थी ताकि किसी प्रकार का जो हिंसात्मक जो या कोई भड़काओ या कोई ऐसे भयावह पोस्ट ना करी जाए जिससे कि अराजकता और फैल जाए बरेली के अंदर। उसके बाद से जब 48 घंटे बाद नेट की सुविधा सुचारू रूप से दोबारा से जब चालू हुई है, तो इस तरीके से बयानबाजी या साफ तौर पर यहाँ पर प्रशासन का कहना है बरेली में कि अराजकता नहीं बर्दाश्त करी जाएगी, कोई भी ऐसे अवैध पोस्ट या ऐसे कोई पोस्ट ना करे जिससे किसी प्रकार की कोई यहाँ पर कोई हिंसा भड़क जाए बरेली में। इसको लेकर अगर पुलिस प्रशासन की बात करी जाए, तो सूबे के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अराजकता नहीं बर्दाश्त करी जाएगी, और 2017 से पहले जो दंगे और कर्फ्यू लगता था वो सब बिल्कुल भूल जाए मौलाना साहब। चलिए, हालांकि हिदायत जो है सख्त तौर पर दी गई है, लेकिन फिलहाल अगर वर्तमान में अगर हम स्थितियों की बात करें तो बरेली में किस तरह की स्थितियां बनी हुई है, चप्पे चप्पे पर किस तरह का गली मोहल्ले में माहौल दिखाई पड़ रहा है? जी आपको बता दूं, वैसे तो हालांकि यहाँ पर माहौल बिल्कुल ही अगर बात करी जाए तो स्थिति जो है यहाँ पर सामान्य, चूंकि यहाँ पर पुलिस काफी तादाद में लगा दी गई है। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन ना किया गया होता तो बहुत ही ज्यादा भयावह दृश्य बरेली के अंदर हो जाता, क्योंकि जिस दिन
जिस दिन ये जुम्मे की नमाज के बाद में जो एकत्रित हुई थी भीड़, उसने एकदम ऐसा माहौल बना दिया था कि भयावह स्थिति हो गई थी, लोग डरने को मजबूर थे। मगर कल भी यहाँ पर जो मुसलमान लोग हैं या विशेष समुदाय के जो लोग हैं या हिंदुओं की बात करें तो लोगों ने पुष्प वर्षा भी पुलिस पर करी थी कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। कल मानुष पारिक जब यहाँ पर अपने कॉम्बिंग या उधर निकल रहे थे, जब क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, तो लोगों पर पुष्प वर्षा करी गई कि किसी प्रकार का, चूंकि 2010 और 2012 में जो दंगे बरेली में हुए थे वो कर्फ्यू के उसमें ना बदल जाए, कर्फ्यू की स्थिति ना आए, इसलिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन का काफी लोगों ने यहाँ पर सराहनीय कार्य उसको किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित आपका। हालांकि देखने वाली बात होगी अब इस पर आगे किस तरह से जो है कार्रवाई होती है और क्या माहौल अब जो तौसीफ का बयान आया है उसके बाद बन पाता है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि जहरीले बोल आखिर तौकीर रजा के भाई ने किस तरह के जहरीले बोल जो हैं वो बोले हैं, कैसे मुसलमानों को लेकर साफ तौर पर टारगेट किया जा रहा है, इस तरह की बातें जो है वो कही जा रही हैं। और योगी सरकार से जो है तौसीफ की मांग भी सामने आई है। देखिए, जहरीले बोल मुसलमानों को केवल इसलिए सजा दी जा रही है क्योंकि वो मुसलमान है। ये दरअसल तौसीफ रजा का बयान, मीडिया के सामने मुसलमानों की परेड की जा रही है, ये तौसीफ रजा का बयान सामने आया है। इसके अलावा जेल में उनको खाने पीने के लिए भी नहीं दिया जा रहा। ये तौकीर रजा के भाई के जहरीले बोल मुसलमानों को उकसाने के लिए मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, ये बयान दिया गया है। मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म किया जा रहा है। ये दरअसल तौसीफ रजा के जहरीले बोल हैं तब जब प्रशासन और शासन लगातार ये अपील कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो है मुसलमानों को भड़काया ना जाए। और तौसीफ की जो है मांग भी सीएम योगी से सामने आई है, बेगुनाह मुसलमानों के साथ इस तरीके से जो है हरकत ना की जाए, पुलिस की मनमानी दबिशें जो हैं बंद हो, ये बयान दिया है। मुसलमानों पर दर्ज झूठे केस मुकदमे वापस लिए जाए, ये दरअसल तौकीर रजा के भाई की सरकार से मांग है। बुलडोजर कार्रवाई तुरंत रोकी जाए, योगी सरकार से तौसीफ की मांग। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर जो है रोक लगे, ये दरअसल बयान जो है तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा ने दिए हैं। पुलिस की जो है मनमानी हो रही है, आरोप दरअसल लगाए गए जो कि वाकई शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरीके से जो मुसलमानों को भड़काने और उकसाने की बात यहाँ पर बरेली हिंसा के बाद हो रही है, इसको लेकर शासन प्रशासन हालांकि एक्टिव मोड पर है, लेकिन फिर भी जो तौसीफ है तौकीर रजा के भाई वो दरअसल कहीं से भी जो है इस चीज़ों को लेकर मानते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। लेकिन अब जो जहरीले बोल सामने आए हैं इसके बाद अब किस तरह से जो है बरेली में और उत्तर प्रदेश में अब ये जहरीले बोल के बाद का जो है घटनाक्रम सामने आता है, लगी हालांकि आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि तौकीर रजा जो कि जेल में बंद है, उसको लेकर अब तौसीफ उनके भाई ने जो है योगी सरकार से अपील की कि मुसलमानों के खिलाफ जो है जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों को जो है गिरफ्तारी जो हुई है उन्हें जेल में खाना पीना नहीं दिया जा रहा और पुलिस जो है अपनी मनमानी कर रही है।